हाँ तो बच्चों आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो है हम वही सवाल अभी आपको बताने जा रहे हैं। कंसेप्ट तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन वही सवाल आज बताएंगे जो एग्जाम में पूछता है, यानी कि मोस्ट वीवीआई होगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़बरदस्त होगा और आप उस क्वेश्चन को हमेशा देखते होंगे। यानी कि आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ते होइएगा ऐसा क्वेश्चन तो जरूर देखते होइएगा, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे, जैसे रुपया सिक्का वाला, ठीक है। यानी कि 1 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है, ऐसे वाले क्वेश्चन को लेके आए हैं आज, और वही क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं अगर, तो रेशियो में क्या होता है, जैसे देखिए 5/6 है तो इसका रेशियो हो गया आपका 5 और 6, ठीक है। ये हो गया आपका अनुपात, ठीक है। लेकिन वही चीज जो है अगर समानुपात की बात किया जाए तो इसको बोलते हैं, यही चीज इस तरह से हो जाए और इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शन, ठीक है। यानी कि समानुपात, ठीक है, समानुपात। यहाँ 5 हो गया और यहाँ 4 हो गया, चाहे यहाँ कुछ भी होगा, यहाँ 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इस अनुपात में होगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं हम लोग अनुपात और इसको बोलते हैं समानुपात, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अगर जैसे है A अनुपात B इज इक्वल टू 2 और 3, B अनुपात C जो है वो है आपका 4 और 5, ठीक है। तो इस रेशियो को अगर आपको चेंज करना है, जैसे बोल देगा कि A अनुपात B अनुपात C में चेंज कीजिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। क्या करिए आप, ये 2 और 3 दिया हुआ, A और B का अनुपात 2:3 दिया था, तो इसमें हमको चेंज करना है A B और C में, ठीक है। तो जो दिया है उसके सामने उसी को लिखिएगा। ये A का 2 है और B का कितना है 3 है, तो 2 हो गया 3 हो गया। यहाँ B का कितना है 4 हो गया और C का कितना हो गया 5, ठीक है। और ऐसे लाइन खींच देना है आपको। यहाँ से जो है, यहाँ जगह जो खाली है उसके आगे इधर से कर दीजिए और यहाँ जगह खाली है इसके आगे ऐसे करिए। यहाँ जो लिखना है वो यही चीज लिखना है, जैसे 4 है तो आगे की तरफ 4 बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ 3 है तो आगे की तरफ क्या बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। अब इसको गुना कर दीजिए, ये रेशियो में अपने आप हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 जितना भी हो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए हम जो क्वेश्चन बोले हैं आपको उस क्वेश्चन के ऊपर लेके चलते हैं, कुछ क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के कुछ सिक्के हैं, ठीक है, जो 2, 3 और 4 के अनुपात में है। यानी कि सिक्के का अनुपात है, हिल गया होगा देखिए, तो जो 2, 3 और 4 के अनुपात में है। यदि इस थैले में कुल 50 रुपये हैं, 50 रुपये हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। इसमें बस मात्र 2 चीज होता है आपका, ठीक है। एक होता है आपका मनी वैल्यू और एक होता है आपका कॉइन्स वैल्यू। यानी कि एक कॉइन्स होता है और एक मनी होता है, इसमें 2 ही चीज होता है। सबसे पहले तो कॉइन्स की देखते हैं। कॉइन्स वैल्यू की बात करते हैं, यानी कि कॉइन्स वैल्यू में कॉइन्स केवल लेते हैं और मनी वैल्यू में मनी लेते हैं, ठीक है। कॉइन्स वैल्यू और मनी वैल्यू इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉइन्स वैल्यू लिख दीजिए, उसके बाद मनी वैल्यू लिख दीजिए। अब देखिए किसका ये अनुपात दिया हुआ है, ये मनी का दिया हुआ है यानी कि पैसा का दिया हुआ है या कॉइन्स का दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के कुछ सिक्के हैं जो इस अनुपात में है। सिक्के हैं वो इस अनुपात में है, या बोलता कि रुपया जो है इस अनुपात में है। यानी कि
रुपया जो है इस अनुपात में होता तो रुपया रुपया के सामने लिखते हैं, यानी कि मनी के सामने। लेकिन ये बोला सिक्का जो है कि इस अनुपात में है, तो सिक्का के सामने ये अनुपात हम दे देंगे। ठीक है, ये अनुपात हमने दे दिया। अब करना क्या है, देखिए ये पहले पैसा लिख दीजिए कि कितना का पैसा, यानी कि 25 पैसा है, 25 पैसा है, 10 पैसा है, ठीक है, 10 पैसा, और यहां हो गया आपका 5 पैसा। अब आपको सीधा सा रुपया में चेंज करना है। इसको कैसे करना है, देखिए 25 पैसा है और कॉइन वैल्यू है 25 पैसा का 2 गो अगर सिक्का आपको दिया जाए तो कै गो रुपया होगा, तो रुपया होगा 0.50, यानी कि 50 पैसा होगा, तो इसको लिखिए 0.50। ठीक है, 10 पैसा का आपको 3 ठो सिक्का दे दिया जाए तो कितना होगा, 10 पैसा का 3 ठो सिक्का दे दिया जाए तो कितना रुपया होगा, इतना रुपया हो जाएगा, बात समझे। और 5 पैसा का 4 ठो सिक्का दे दिया जाए तो कितना रुपया होगा, तो इतना रुपया हो जाएगा। बस यही करना है। अगर बोलता कि 1 रुपया का 2 ठो सिक्का है तो 2 यहाँ लिखना होता। यहाँ बोलता 5 रुपया का 3 ठो सिक्का है तो यहाँ 5 लिखना होता। 5 रुपये का 3 ठो सिक्का है तो 15 लिखना होता, यानी कि यहाँ मनी वैल्यू लिखना होगा। ठीक है, अब करना क्या है, कौन सा अनुपात दिया है ये चीज को उठा लीजिए। बोल रहा है कि थैले में कुल 50 रुपये हैं, ये है आपका मनी वैल्यू और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 50 रुपया। बात समझ रहे हैं, यानी कि इसका दिया हुआ है 50 रुपया। अब ये 50 रुपया दिया है तो सबसे पहले तो इसको जोड़ दिए, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.3 और ये हो गया 0.2। 0.2 है और ये दोनों जोड़ेंगे तो 0.5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1, सीधा सा 1 हो जाएगा। यानी कि टोटल ये जोड़िएगा तो दशमलव हट जाएगा, इधर 0 रहेगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल अगर जोड़ दिए तो टोटल हो गया 1 यूनिट। टोटल पूरा जोड़ने पे 50 आ रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपया। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपया। बस कुछ नहीं करना, आप करना क्या है ये देखिए। तो बोल रहा है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 5 पैसे के सिक्के चाहिए हमको, 5 पैसे के सिक्के चाहिए, तो ये है सिक्का और ये है मनी वैल्यू, तो ये हो गया आपका। अब 1 यूनिट की वैल्यू 50 हुआ तो आपको 5 पैसा लेना है और 5 पैसा का सिक्का लेना है। 5 पैसा का कितना रुपया होता, तो रुपया की तरफ देखते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि 5 पैसा का कितना सिक्का है, यानी कि सिक्का पूछ रहा है 5 पैसा का, तो 5 पैसा का सिक्का का अनुपात कितना है, 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 4 यूनिट की वैल्यू 50 गुने 4, यानी कि 200 हो जाएगा, 200 सिक्का, और 200 सिक्का इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यही है आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेम क्वेश्चन है आपके सामने। बोला कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के कुल सिक्के हैं जो 1, 2 और 3 के अनुपात में हैं। यदि इस थैले में कुल 30 रुपये हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहीं भी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले लिखिए यहां क्वाइन वैल्यू, क्वाइन वैल्यू, क्वाइन वैल्यू लिखेंगे तो क्वाइन वैल्यू का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3। ठीक है, 1:2:3, और यहां जो है मनी वैल्यू, मनी वैल्यू, तो मनी वैल्यू का अनुपात दिया, ये अनुपात तो दिया नहीं है, टोटल मनी जो रुपया दिया है वो 30 रुपया दिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, दिया है उसको हमने उतार दिया। ये है आपका 25 पैसा,
25 पैसा, ये आपका 10 पैसा और ये है 5 पैसा। ठीक है, यानी कि 25 पैसा का एक ठो सिक्का है, 25 पैसा का एक ठो सिक्का है तो कितना पैसा होगा, यानी कि कितना रुपया। तो रुपया में चेंज करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। ठीक है, 10 पैसा का दो ठो सिक्का है, तो रुपया में 10 पैसा का दो ठो सिक्का है तो 20 पैसा होगा। 10 पैसा का दो ठो सिक्का है तो कितना पैसा होगा, पीछे से बंद रहा। 10 पैसा का दो ठो सिक्का है तो कितना रुपया होगा, तो दो ठो सिक्का है तो 20 पैसा होगा, यानी कि 20 पैसा का मतलब 0.2। और ये जो है 15 पैसा का जो है 3 ठो सिक्का है, 5 पैसा का 3 ठो सिक्का है तो कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 15 पैसा। अगर सबको जोड़ते हैं तो देखिए ये 25 पैसा और ये 15 पैसा, 40 पैसा और 20 पैसा, 60 पैसा, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.6 यूनिट की वैल्यू कितना थी। इसको हटाइएगा तो यहाँ 0 आएगा और ये 6 से कट जाएगा, 6 पच्चे 30। ये यहाँ जाके गुना करेगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो सिक्का इसमें देखेंगे कॉइन वैल्यू में, तो यहाँ कितना है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें। 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 और 150 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल रहा है कि एक डिब्बे में 1 रुपये और 50 पैसे के मूल्य के 210 सिक्के हैं, यानी कि ये मनी वैल्यू दिया है, मनी वैल्यू नहीं दिया, कॉइन्स वैल्यू दिया है, यानी कि कॉइन्स है 200। टोटल कॉइन्स की बात करें तो 210 कॉइन्स हैं। उनके क्रमिक मानों का अनुपात, मानों अगर दिया है क्रमिक मान, तो वो मान जो है वो आपका मनी वैल्यू का अनुपात दिया है। यानी कि इसमें दो ही चीज आपको लिखना है, कॉइन वैल्यू और मनी वैल्यू। कॉइन वैल्यू और मनी वैल्यू लिखना है, कॉइन वैल्यू का अनुपात और मनी वैल्यू का अनुपात देखना है। दिया क्या है, ये 210 जो दिया है वो आपका दिया है कॉइन वैल्यू, 210 दिया है वो कॉइन वैल्यू दिया, मनी वैल्यू नहीं दिख रहा है, मनी वैल्यू। ठीक है, मनी वैल्यू जो है, और ये कॉइन वैल्यू ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं, ये कॉइन वैल्यू और ये हो गया आपका मनी वैल्यू। टोटल कॉइन्स है 210। ठीक है, अनुपात देखते हैं तो ये अनुपात दिया है आपका मनी का अनुपात दिया 13:11, 13:11। यानी कि आपके पास, अब देखिए यहाँ 1 रुपया है और यहाँ 50 पैसा, तो लिख दीजिए 1 रुपया और 50 पैसा। ठीक है, और करना कुछ नहीं है आपको। यहाँ है मनी 13 रुपया, तो 13 रुपया है आपके पास, तो 13 रुपया है। हम बोले कि कितना सिक्का होगा, 1 रुपये का सिक्का कितना होगा, 13 रुपया है आपके पास, तो 1 रुपया का कै गो सिक्का होगा, 13 रुपया, यानी कि 1 रुपया का 13 ठो सिक्का होगा, 13 रुपया। और बोल रहा है कि 11 रुपया है, 50 पैसे का सिक्का लेके 11 रुपया है। इसका मतलब कि सिक्का कै गो होगा, 11 रुपये का सिक्का कै गो, 50 पैसे का सिक्का। तो 50 पैसे का अगर एक रुपया की बात करते हैं तो 2 सिक्का होता है 50 पैसे का। 50 पैसे का 2 सिक्का होता है 1 रुपया में, तो 11 रुपया में कितना सिक्का होगा, तो 11 रुपया में टोटल 22 सिक्के हो जाएंगे आपके। अब ये कॉइन वैल्यू दिया है, हमको निकालना क्या है, तो डिब्बे में 1 रुपये की सिक्के की संख्या कितनी है, यानी कि 1 रुपये की सिक्के की संख्या कितनी है, यही निकालना है हमें। तो टोटल पहले देख लेते हैं, ये टोटल कितना हुआ, दोनों मिलके हुआ है 210, 3 2 5,
2 1 3, 35 यूनिट की वैल्यू 210 रुपया। ठीक है, 7 से कटाते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 5 यूनिट की वैल्यू ये 30 हो गया। ठीक है, 7 पचे 35, 7 त्रिका 21, 3 हो गया। ये 5 से इसको कटाते हैं तो 6, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 6। ठीक है, तो 13 यूनिट की वैल्यू चाहिए आपको, यानी कि सिक्के की संख्या तो ये भी 13 ही है, लेना तो यही है तो यही लेते हैं। तो 13 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 छक 78 सिक्के हो जाएंगे 1 रुपए के। ठीक है, 78 सिक्के हो जाएंगे, 78 सिक्के हो जाएंगे। 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे? 78 सिक्के हो जाएंगे। ये ऐसे भी पूछ सकता था आपसे, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के 378 सिक्के के मानों का अनुपात है इतना, यानी कि मानों का अनुपात का मतलब मनी वैल्यू दिया हुआ है, मनी वैल्यू का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, ये मनी वैल्यू का अनुपात दिया है, कॉइन्स वैल्यू आपको निकालना है और ये टोटल कॉइन्स वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले आप लिखिए कॉइन्स वैल्यू, कॉइन्स वैल्यू आप लिख दीजिए और यहाँ लिखिए कॉइन। ठीक है, कॉइन्स वैल्यू हो गया, ये मनी वैल्यू, मनी वैल्यू। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि यदि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मानों का अनुपात जो है वो 13:11:7 है। कॉइन्स वैल्यू की बात करते हैं तो कॉइन्स वैल्यू और मनी वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, तो मनी वैल्यू और कॉइन्स वैल्यू की अगर बात हम करें तो ये 378 सिक्का दिया हुआ है। ठीक है, और ये अनुपात दिया है वो मनी वैल्यू का अनुपात दिया है 13:11:7। ठीक है, तो बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या, पहले पैसा लिख दीजिए, यहाँ 1 रुपया लिखिए, 1 रुपया 50 पैसा और यहाँ है 25 पैसा। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। अब देखिए 13 रुपया है आपके पास, तो 1 रुपया का कै गो सिक्का होगा? 13 ठो, 13 सिक्का तो 13 रुपया। अब बोल रहा है कि 11 रुपया है आपके पास, तो 50 पैसा का कै गो सिक्का? 50 पैसा का 2 सिक्का मिलता है तो 1 रुपया बनता है, तो 11 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का, यानी कि 22 सिक्का मिला होगा। ठीक है, इसका देखते हैं। तो ये हो गया आपका कितना, 7 रुपया। 7 रुपया 25 पैसा का है, 25 पैसा जो है कॉइन्स वैल्यू जो है वो 25 पैसा है, तो 25 पैसा जो है वो 7 रुपया बना है। तो 7 रुपया में 25 पैसा की बात करें तो कै वो 25 पैसा होगा? तो 28 ठो 25 पैसा होगा, तो वो जाके आपका कितना होगा? 7 रुपया होगा। बात समझे? अब क्या होगा ये देखिए, ये कॉइन्स वैल्यू की बात अगर हम करते हैं तो कॉइन्स वैल्यू दिया है 378, ये दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना? 50। 50 और 10 60 और 3 63, यानी कि 63 यूनिट की वैल्यू 378 दिया है। अब इसको देखते हैं, तो अगर इसको कटाते हैं तो 6 मरतबे कट जाएगा, 6 त्रिका 18, 6 1 36 और 1 37, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू क्या दिया? 6। तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या, ये 50 पैसा है और सिक्का कितना है? 22 ठो। 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 22 यूनिट की वैल्यू कितना हो? तो 22 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 6 गुनी 22, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13, यानी कि इतना हो जाएगा। यानी कि 50 पैसे के सिक्के जो होंगे वो आपके हो जाएंगे 132 ठो सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपया के नोट हैं। नोट का अनुपात इस अनुपात में है, यदि थैले में कुल धन जो है वो 1000 रुपया है तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? 2 चीज इसमें लिखना है आपको, एक लिखना है कॉइन वैल्यू,
क्वाइन वैल्यू लिखना है और दूसरा लिखना है मनी वैल्यू, मनी वैल्यू, ठीक है। एक लिखना है क्वाइन वैल्यू, दूसरा लिखना है मनी वैल्यू। बात समझ गए। क्वाइन वैल्यू की बात करें तो इसमें अनुपात जो दिया है वो दिया है क्वाइन वैल्यू का अनुपात, यानी कि नोट इतना के अनुपात में है। नोट जो है ये बोलता है कि पैसा जो है इतना के अनुपात में होगा, तो ये बोला है कि नोट इतना के अनुपात में है, या क्रमिक मान बोलता है या उनका मान का अनुपात है, तो ये मनी वैल्यू हो जाता है। तो ये है आपका क्वाइन वैल्यू, ये 3:4:5, ठीक है। तो ये टोटल क्वाइन कितना, कुल धन जो दिया है वो 1000 रुपया दिया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए ये निकालना है मनी वैल्यू। ये है आपका 20 रुपया, ये है आपका 10 रुपया और ये है आपका 5 रुपया। 20 रुपया का 3 ठो क्वाइन है तो कितना रुपया होगा, 60 रुपया, ठीक है। 10 रुपया का 4 ठो क्वाइन है तो कितना रुपया होगा, 40 रुपया। 5 रुपया का 5 क्वाइन है तो कितना रुपया होगा, 25 रुपया, ठीक है। कितना होगा, ये 25 रुपया हो जाएगा। 5 रुपये का 5 कॉइन है तो 25 रुपया, 60 रुपया और इतना हो गया, ठीक है। अब टोटल को जोड़ देते हैं। टोटल हो गया 125। 125 यूनिट की वैल्यू दिया है 1000 रुपया, ठीक है। इसको इससे काटते हैं तो ये आता है 8, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 8 हुआ। तो 5 रुपये के नोट की कितनी संख्या है, कितनी है, तो 5 रुपया का नोट ये वाला पूछ रहा है, यानी कि 5 रुपया का क्वाइंस वैल्यू कितना है, तो 5 है। 5 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 5 यूनिट की वैल्यू 8 पच्चे कितना हो जाएगा, 40, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। पहले लिखिए मनी वैल्यू और क्वाइंस वैल्यू और मनी वैल्यू लिखना है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या का 2 गुना है, यानी कि क्वाइंस वैल्यू की बात करें, क्वाइंस वैल्यू तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या का 2 गुना है। 25 पैसे के सिक्के की संख्या का 2 गुना तथा 1 रुपए के सिक्के का 4 गुना है। 1 रुपए के सिक्के का 4 गुना और 25 पैसे के सिक्के का 2 गुना, यानी कि अगर हम बात करते हैं 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1 रुपए के सिक्के 1 रुपए के सिक्के का 4 गुना, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 4 होगा। 50 पैसे के सिक्का 25 रुपए के सिक्के के 2 गुना और इसका 2 गुना है। ये अगर ये 1 होगा तो इसका 2 होगा, तो अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा, तो ये 4 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। ये अनुपात बैठ गया, यानी कि देखिए 50 पैसे के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या का 2 गुना है, 25 पैसे के सिक्के की संख्या का 2 गुना है, और 1 रुपए के सिक्के की संख्या का 4 गुना है। तो 1 सिक्का है तो इसका 4 गुना हो गया, 1 का 4 गुना, यानी कि 1 तो ये 4 और यहाँ 2 तो ये हो गया। अब हम लिखते हैं मनी वैल्यू। मनी वैल्यू, मनी वैल्यू अगर लिखते हैं तो देखिए मनी वैल्यू क्या है, मनी वैल्यू तो दिया नहीं है, इसमें दिया क्या है, ये देखिए कुल मूल्य जो है वो 56 रुपया है, यानी कि टोटल 56 रुपया टोटल है, ठीक है। अब बात करते हैं 1 रुपए के 1 सिक्का तक कै गो रुपया होगा, 50 पैसा का 4 गो सिक्का तो कै गो रुपया, 2 रुपया। आप 25 पैसा का 2 गो सिक्का तो कै रुपया, 50 पैसा, ठीक है। यानी कि टोटल अगर देख ले तो कितना पैसा हुआ, तो 3.5 रुपया होगा, यानी कि 3.5 रुपया की वैल्यू 56 हुआ, ठीक है। ये हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 5 से कटाएंगे तो 7 और 5 से कटाएंगे तो 2, 7 8 56, 8 दूना 16, 1 यूनिट की वैल्यू 16 रुपया हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 16 रुपया हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे का क्वाइंस वैल्यू देखते हैं तो 4 ठो है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो 4 यूनिट की वैल्यू 16 गुने 4, 16 चौक 64 और 64 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा।
यहाँ देखिए, यहाँ नहीं दिख रहा है, ये 4 यूनिट है, 4 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो 4 यूनिट की वैल्यू